Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Life. Today we will going to discuss about the vital signs of body. Vital signs क्या होते हैं? Vital signs are measurement of the body's most basic function. Vital signs क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के most basic functions होते हैं, जैसे कि हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना, सांस लेना, ब्लड का फ्लो आउट होना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना, लंग्स का नॉर्मल फंक्शनिंग करना, ये सब क्या होते हैं? हमारे बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारी बॉडी की मोस्ट बेसिक फंक्शन है किससे मेजर किए जाते हैं? हमारे वाइटल साइंस। वाइटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट। अब इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई डिफेक्ट या फिर अफेक्ट आया है तो उसको बताते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? वाइटल साइंस या फिर इंपॉर्टेंट साइंस बोला गया है, हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शन को जो बताते हैं। ये हमारे चार होते हैं बेसिकली। पहला था हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या बताता है? हमारे बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी फंक्शन है, वो बताता है। पल्स रेट या फिर हार्ट रेट क्या बताता है? हमारी हार्ट की कंडीशन, हार्ट की फंक्शनिंग को बताता है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या बताता है? हमारा लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को बताता है और उसका इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो कैसे कर रहा है वो बताता है। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या बताता है? हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना एक्सर्ट हो रहा है, कितना हमारे ब्लड में जो प्रेशर है वो कितना है वो बताता है। दीज आर द साइंस ऑफ लाइफ एंड 4 वाइटल साइंस ऑफ बॉडी। अब जो हमारे 4 वाइटल साइंस है इनको क्या बोला गया है? साइंस ऑफ लाइफ बोला गया। इनको साइंस ऑफ लाइफ क्यों बोला गया? क्योंकि क्या होगा, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होगा, पल्स रेट एब्सेंट होगी, रेस्पिरेशन रेट एब्सेंट होगा, ब्लड प्रेशर हमारा अप या डाउन होगा, तो क्या होगा, ये एक पर्सन को क्या करा सकते हैं? डेथ भी कॉज करा सकते हैं। तो क्या एक पर्सन को अलाइव या फिर लाइव रहने के लिए हम क्या इन साइंस को मेज़र करते हैं और इनसे इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमारा पर्सन हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। अब क्या करता है, हमारी जो बॉडी है वो एक डिग्री ऑफ हीट मेंटेन करके रखती है। वो कैसे मेंटेन करके रखती है? वो क्या करती है, एक बैलेंस बनाती है बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करती है, हमारा जो बॉडी है वो क्या करती है, हमारे हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में क्या बनाती है, एक बैलेंस बना के रखती है, जिससे क्या रहे, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या रहे, नॉर्मल रहे या फिर मेंटेन रहे या फिर बैलेंस। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अडल्ट का अगर हम देखें तो कितना होता है? अगर हम ओरल की बात करें तो वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। अगर हम रेक्टल या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो वो होता है हमारा 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। अगर हम एक्सिलर टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है हमारा 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट जो हमारी मेडिकल टर्म आती है वो होती है मैंने फीवर या फिर पायरेक्सिस। इसको हम हाइपरथर्मिया में बोलते हैं। ये क्या होता है? डिफाइंड एज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? पायरेक्सिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो हमारी नॉर्मल रेंज से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है? 99 डिग्री इन फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री इन सेल्सियस। फिर आता है हमारा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फॉल्स डाउन हो जाता है। टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या फिर नेक्स्ट आता है पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। ये क्या होता है? व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट फोर्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इनटू द एर्टा एंड द आर्टरीज। ये क्या करता है, हमारा ब्लड एक फ्लो आउट करता है, ब्लड का कितना 70 ml ऑफ ब्लड फ्लो आउट करता है, जो कहाँ जाता है, हमारा आर्टा में जाता है और आर्टरीज में जाता है। देन क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, उनमें एक्सपैंड होने की कैपेबिलिटी होती है। तो क्या करते हैं, जैसे ही उनमें ब्लड का फ्लो आउट गया तो क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी। फिर क्या होंगे, जो हमारी आर्टरीज होंगी वो क्या होंगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स कब होगी, जब हमारा ब्लड आगे फ्लो आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। देन क्या होगा, जब हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा हमारा हार्ट तो क्या होगा, फिर से उसमें ब्लड आएगा, फिर से वो एक्सपेंड होगी। तो ऐसे ही हमारे क्या होगा, बार बार एक्सपेंशन और रिकॉयल होगा। तो इस एक्सपेंशन और रिकॉयल जो हो रहा है हमारी आर्टरीज़ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है जो क्या बताता है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट रेट। ये क्या बताता है कि हाँ, हमारा हार्ट रेट की फ्रीक्वेंसी बताता है कि हमारा 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, कितनी बार ब्लड फ्लो आउट कर रहा है। द रेट इज़ अ नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन अ मिनट। अब रेट क्या होता है, हम रेट का कैसे पता लगाते हैं, नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन अ मिनट।
कि हमारा जो हार्ट है कितनी 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, उसी से हम क्या लगाते हैं, पल्स का पता लगाते हैं। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। लेकिन अगर हम नॉर्मल एवरेज की बात करें तो वो होता है हमारा 72 बीट्स पर मिनट। द The pulse can be felt by the finger on a point where an artery crosses a bone close to the surface of skin. अब पल्स को हम कैसे फील कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फिंगर। कहाँ पे? जहाँ पे हमारी आर्टरी क्या एक बोन से क्रॉस होती है, तो वहाँ पे हम क्या फील कर सकते हैं, आर्टरीज को स्किन के सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है टाइप्स ऑफ पल्स जिनको फील कर सकते हैं। पहले आती है रेडियल आर्टरी, कहाँ पे होती है, इन द फ्रंट ऑफ ब्रेस्ट। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे होती है, ओवर द टेम्पोरल बोन। कैरोटिड आर्टरी होती है, ये कहाँ पे होती है, एट द साइड ऑफ द नेक। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे होती है हमारी, अबव द एल्बो, इनर साइड की तरफ। नेक्स्ट आती है हमारी फीमोरल आर्टरी, ये कहाँ पे होती है, इन द ग्रोइन पार्ट। टीबियल आर्टरी कहाँ पे होती है हमारी, बिहाइंड द मीडियल मेलिलियस। नेक्स्ट आती है हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी, ये कहाँ पे होती है, एट द बैक ऑफ द नी। नेक्स्ट है डोर्सल पेडिस आर्टरी, ये कहाँ पे होती है हमारी, एट द फुट की तरफ होती है। इससे आप देख सकते हैं कि हमारी साइट्स ऑफ पल्स रेट या फिर साइट ऑफ पल्स। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, एक्ट ऑफ ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें क्या करते हैं हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। रेस्पिरेटरी रेट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, एक पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहा है या फिर कितनी बार इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। कि कितनी बार वो ऑक्सीजन इन कर रहा है, कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहा है। वन ब्रीथ इंक्लूड इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक ब्रीथ में क्या होता है, इंस्पिरेशन भी होता है और एक्सपायरेशन भी होता है। नॉर्मल एस्पायरेशन रेट की अगर हम बात करें अडल्ट की तो कितना होता है, 12 to 20 बीट्स पर मिनट। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो वो होता है हमारा 16 बीट्स पर मिनट। 16 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट आता है हमारा एक टर्म आती है टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब होता है जब हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना, अबव दैन 24 बीट्स पर मिनट से अबव हो जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया में क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन रेट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। कितना, 10 बीट्स पर मिनट से डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एपनिया। एपनिया में क्या होता है, टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। मीन्स की क्या हो जाता है, इसमें जो हमारा रेस्पिरेशन रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब रेस्पिरेशन रेट नहीं रहता है। देन आता है हमारा डिज़निया। डिज़निया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी और लेबर्ड ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, जब पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग फील होती है, उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है हाई एल्टीट्यूड या फिर हिल एरियाज़ में। हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसा मेजरमेंट होता है जो क्या बताता है, हमारा प्रेशर बताता है कि हमारी जो आर्टरीज़ है उनकी जो वॉल्स है, आर्टरीज़ की वॉल्स है, उस पर कितना प्रेशर लग रहा है। जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो कितना प्रेशर लग रहा है। तो ये हमारी आर्टरीज़ है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लॉट हो रहा है। तो इसकी जो वॉल्स है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो होता है हमारा क्या, ब्लड प्रेशर। इसको हम दो तरह से मेजर करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, इट इज़ अ प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट्स एंड पुशेस ब्लड आउट टू द बॉडी। ये क्या होता है, सिस्टोलिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। जब हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्लड फ्लॉट करता है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है हमारी वॉल्स ऑफ द आर्टरीज पे, तो वो क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। देन आता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब कि जब हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है बिटवीन द बीट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हम अडल्ट की बात करें तो वो होता है हमारा 120 to 80 mmHg। अगर हमारा ब्लड प्रेशर अबव कितने से अबव जा रहा है, 140/90 mmHg से अबव जा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन बोलेंगे। वहीं पे अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90 लोअर जा रहा है, कितने से लोअर, 90/60 mmHg से लोअर जा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़।